टू क्लियर एसएससी। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2025 में सुपर मॉक का क्लास नंबर 4 करने वाले हैं। ये आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट करेंगे। न्यू पैटर्न पे आधारित है, इसके आप लोग देख कर ज़रूर जाएं। क्लास नंबर 4 है, बाकी भी 3 क्लासें हो चुकी हैं, आप लोग उसे भी ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मॉक नंबर 4 देखिए। पहला क्वेश्चन आदित्य L1 मिशन से रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट देखिए, शूट पेलोड सूर्य की सतह फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर का अध्ययन यूवी स्पेक्ट्रम में करता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। सेकंड, ये पहला नंबर है, ये सेकंड नंबर है। सोलेक्स एक एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो सोलर फ्लेश और एक्टिव रीजन्स का अध्ययन करता है। तो ये एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है सोलर एक्स, जो सोलर फ्लेक्स और एक्टिव रीजन्स का अध्ययन करता है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए, सूट पेलोड यूवी स्पेक्ट्रम में सूर्य की सतह का अध्ययन करता है और सोलेक्स सोलर फ्लेश और एक्टिव रीजन्स का जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लूपेक्स मिशन किसके बीच में है? इसरो और जक्सा। जक्सा किसका है? जापान का। लूपेक्स मिशन के बारे में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। लूपेक्स मिशन जो इसरो और जक्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? लूपेक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा पर पानी की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करना। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसका उद्देश्य तो पढ़ लिए, मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा में पानी की खोज करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीईओ नीति आयोग का अध्यक्ष सीईओ के बारे में है। फरवरी 2023 में नीति आयोग का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BVR सुब्रमण्यम। इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, BV सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अमिताभ कांत G20 के शेरपा बने थे और डॉक्टर विवेक जोशी वित्त मंत्रालय के सचिव रह चुके हैं। डिटेल में हम लोग ऑप्शन के बारे में भी जो डिटेल हो सकता था वो भी लिखे हैं, आप लोग इसको भी पढ़िएगा, इससे आपको बेनिफिट होगा। इंस्पायर मानक योजना के तहत विचार प्रस्तुत करने के लिए कौन सा पोर्टल है? तो इंस्पायर मानक जो योजना है उसमें विचार प्रस्तुत करने के लिए कौन सा पोर्टल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंस्पायर पोर्टल। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसका इंस्पायर पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? इनोवेशन इन साइंस परस्यूट एंड इंस्पायर्ड रिसर्च। बच्चों को वैज्ञानिक विचारों को बढ़ावा देने के लिए ये खोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड में कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष से क्यों मुलाकात की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पोलैंड में कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष से क्यों मुलाकात की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप में कबड्डी को बढ़ावा देने के प्रयास की सराहना करने हेतु। यूरोप में भी कबड्डी फेमस हो, इसके लिए उन्होंने मीटिंग की। देखिए, पीएम मोदी ने पोलैंड में कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष से मुलाकात कर यूरोप में कबड्डी को लोकप्रिय बनाने के प्रयासों की सराहना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 चाबहार पोर्ट के बारे में है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चाबहार पोर्ट के भीतर कौन सी विशिष्ट सुविधा भारत मुख्य रूप से विकसित और संचालित कर रहा है? तो चाबहार पोर्ट कहाँ है? ये ईरान में है। इसमें भारत कौन सी विशिष्ट सुविधा विकसित और संचालित कर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहिद बेहेश्ती पोर्ट। देखिए, भारत और ईरान के चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को विकसित कर रहा है। इसका उद्देश्य है अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच, पाकिस्तान को बाईपास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
सेबी से रिलेटेड है। पहला, माधवी पुरी बुच मार्च 2022 में सेबी की प्रमुख बनी और ये पहली महिला चेयरपर्सन थी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन थी, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, तुहिन कांता पांडे को 28 फरवरी 2025 में सेबी प्रमुख नियुक्त किया गया। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। तीसरा देखते हैं, सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रदान किया है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 and 3। इसे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में वैसा कुछ नहीं एक्सप्लेनेशन में। देखिए, ULPIN प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है? ULPIN प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका पहला ऑप्शन स्टेटमेंट देखिए, यह भारत के प्रत्येक भूखंड को एक यूनिक आईडी देता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, यह 14 अंकों का पहचान संख्या है। ये भी सही है। इससे ओनरशिप ट्रैकिंग और डिस्प्यूट सॉल्विंग आसान होता है। ये भी सही है। ये केवल अर्बन एरियाज़ के लिए है। ये नहीं, ये गलत है। ये अर्बन के लिए नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3। देखिए, ये रूरल और अर्बन दोनों जगह लागू होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में खुशी के स्तर को समझने के लिए कितने कारक का प्रयोग किया जाता है? तो कितने लेवल्स का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, 6 कारक का प्रयोग किया जाता है हैप्पीनेस इंडेक्स को मेजर करने के लिए। पहला है GDP पर कैपिटा, दूसरा है सोशल सपोर्ट, कितना सामाजिक सपोर्ट मिलता है। फिर हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक व्यक्ति कितना एक अच्छी लाइफ जीता है, उसकी हेल्थ कितनी अच्छी रहती है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, अपने से कोई चीज़ काम करने का, बोलने का, स्वतंत्रता का और अपना मन से कोई भी काम चुनने का फ्रीडम कितना है। जेनरोसिटी और फ्रीडम फ्रॉम करप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 104 सैटेलाइट नहीं किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन ने एक ही प्रक्षेपण में 104 उपग्रह लॉन्च किए? 104 सैटेलाइट किस भारतीय प्रक्षेपण ने लॉन्च किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी PSLV C-37। देखिए, फरवरी 2017 में इसरो ने PSLV C-37 को एक बार में ही 104 सैटेलाइट लॉन्च कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। एस्ट्रोसैट या स्पेस ऑब्जर्वेटरी है एक। GSLV Mark 3 ये एक हैवी लॉन्च व्हीकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिण प्रादेशिक बिंदु है। बताइए, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिण प्रादेशिक बिंदु है। दूसरा है, 1984 में इंदिरा गांधी की यात्रा के बाद पिग्मेलियन पॉइंट का नाम बदलकर इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। तीसरा है, आगालेगा द्वीप दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में भारतीय क्षेत्र है। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिर्फ 1। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम प्रादेशिक बिंदु है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिण प्रादेशिक बिंदु है। अब पिग्मेलियन पॉइंट का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर 1985 में रखा गया था। कब रखा गया था? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट देख लीजिए, मीना माता कन्वेंशन पारे से संबंधित है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मीना माता किससे होता है? पारे से। दूसरा देखिए, बेसल कन्वेंशन खतरनाक कचरे की सीमा पर आवाजाही को नियंत्रित करता है।
ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वियना कन्वेंशन मॉन्ट्रियल के तहत नियंत्रण उपाय के साथ ओजोन परत के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, मीनामाता कन्वेंशन पारे से संबंधित करता है और बेसल कन्वेंशन खतरनाक कचरे के सीमा पर संचालन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमरनायक प्रणाली बिना किसी सैन्य या प्रशासनिक दायित्व की भूमि का एक विशुद्ध धार्मिक अनुदान था। दूसरा स्टेटमेंट में बहमनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित हो गई। तीसरा है फारसी बहमनी सल्तनत की प्रमुख दरबारी भाषा है। तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। बहमनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित हो गई थी और फारसी बहमनी सल्तनत की प्रमुख दरबारी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संघ द्वारा एकत्र किए गए उपकर सामान्यतः राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं होते। दूसरा, केंद्रीय करों पर अधिभार अनिवार्य रूप से राज्यों के साथ साझा किया जाता है। तीसरा, लेखानुदान पूर्ण बजट पारित होने तक सीमित अवधि के लिए व्यय को अधिकृत करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 इसका सही आंसर है। इसका नेक्स्ट देखते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। उनके उद्देश्य सेम ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है? तो इनमें से कौन सा मानव सूचकांक का घटक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खाद्य सुरक्षा। तो मानव HDI का 3 प्रमुख रहता है, जिसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ये रहता है, स्कूली शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय रहता है और हेल्थ रहता है। ये 3 मेजर पॉइंट रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 74वें संशोधन ने नगर पालिकाओं के लिए भाग 9(a) और 12वीं अनुसूची को जोड़ा। दूसरा है, राज्य चुनाव आयोग ने नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा है, वार्ड समितियों ने एक निर्दिष्ट जनसंख्या से ऊपर की नगर पालिकाओं में संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। इनमें से कौन सा सही है? 74 संशोधन से हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कथन और कारण है। पहला कथन देखिए, किसी कण को दिया गया आवेग बल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल के बराबर होता है। कारण, आवेग गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये पहला सही है कथन, लेकिन इसका गलत है। इसका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 16 घास के मैदान दक्षिण पश्चिम घाटों के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के शुष्क इलाकों और दक्कन के कुछ प्रमुख हिस्सों में पाए जाते हैं। तीसरा, अल्पाइन घास के मैदान हिमालय में वृक्ष के ऊपर पाए जाते हैं। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? इसका सही स्टेटमेंट तीनों हैं, 1, 2, 3। इसका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है। वर्ल्ड डे दिवस है, मिलान करना है। एक तरफ विश्व दिवस है और ये उसका तारीख है, दोनों को मिलान करना है। तो विश्व आर्द्र भूमि कब मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये पहला ए का 1st, 2nd, 3rd, 4 यानी पहला का आर्द्र भूमि 2 फरवरी को मनाया जाता है। बी इसका ऑप्शन होगा। तीसरा, विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। ए हो जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ये डी इसका हो जाएगा। और विश्व एड्स दिवस ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, सी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IPR 1948 ने परिभाषित सार्वजनिक या निजी भूमिकाओं के एक साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रतिपादित किया। दूसरा है IPR 1948 को भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। तीसरा है रोनिंग प्लान 1978 में जनता सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 सही आंसर हो जाएगा। इसमें भारत का आर्थिक संविधान इसे नहीं कहा जाता और रोनिंग प्लान 1978 में जनता सरकार द्वारा लाया गया था और सार्वजनिक निजी भूमिकाओं के लिए एक मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रतिपादित करता है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए हम लोग को सुबह में करंट अफेयर की क्लास भी चलती है, आप लोग इसे भी ज़रूर देखिए, ये सभी एग्जामों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका PDF चाहिए तो क्लियर SSC ऑफिशियल पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।